हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। अभी तक ना ही देवरानी जी का वीडियो आया है, ना ही कामिनी जी का वीडियो आया है। कल जब लाइव हुआ था उसमें जो निकी और सुमित आए थे लाइव, उसमें ये बोला गया था कि कल आपको सेलिब्रेशन वाला वीडियो मिलेगा, लेकिन अभी तक किसी का भी वीडियो नहीं आया है। अभी जब तक मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, अभी तक तो दोनों के चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया है। आएगा तो हम लोग बिल्कुल उसकी बात करेंगे, लेकिन 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 जो कुछ लोगों की गलत फहमियां हैं उसको मिटाना बहुत ज़रूरी है, राइट। कमेंट्स में अभी भी कुछ लोग कुछ भी लिख रहे हैं, उधर उनके कमेंट्स में, कामिनी जी के कमेंट्स में कुछ इनके लिए, निकी के लिए गलत चीज़ें बोली जा रही हैं, और इनके कमेंट्स में कामिनी जी को, है ना। तो ऑल्दो क्लियर किया गया है, कमेंट्स में रिप्लाई भी किया गया है, तो मैंने सोचा भाई, क्योंकि मैं कुछ टाइम से इनके वीडियोस फॉलो कर रही हूँ, और कई बार ना ऐसी छोटी छोटी जो इधर के सपोर्टर्स उधर जाके कमेंट्स कर देते हैं ना, कई बार यही चीज़ें बहुत दोनों के आपस में ना रिश्ते खराब कर देती हैं। जो एक्चुअल चीज़ें वीडियो में दिखाई जाती हैं उसको मिस इंटरप्रेट करना, गलत सोचना, ये सब चीज़ें आज मैं बात करूंगी। चलिए मैं पहले स्टार्ट करती हूँ। कल अगर आपने कामिनी जी का वीडियो देखा था, तो कामिनी जी के वीडियो में मोस्टली जो कल ली गई थी चीज़, वो किचन क्लीनिंग को लेके ली गई थी, राइट। क्योंकि इनके घर पे गेस्ट आने थे, हालांकि वो गेस्ट वाला जो चीज़ें थी वो निकी के, क्योंकि वो सुमित की फ्रेंड थी राखी, जो कि मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम आई थी आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो गेस्ट आने थे उनके घर पे, लेकिन कामिनी जी का इससे रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आया है। तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पे सफाई वगैरह चल रही थी, किचन क्लीनिंग, और वो जो इन्होंने मैंगो शेक बनाया वो सब भी दिखाया था कल, ठीक है। लेकिन किचन क्लीनिंग से रिगार्डिंग, भाई किचन, कभी किचन मुद्दा बन जाता है। अभी इस बार किचन की जो सफाई है यानी कि क्लीनिंग है, वो इन लोगों की वीडियोस में मुद्दा बन गई। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे जहां पे सब लोग यही कह रहे थे कि जो निकी है उसने अपनी वीडियो में ये बोला, किचन की क्लीनिंग उसने करवाई, लेकिन यहाँ पे देख लो कौन कर रहा है। तो बहुत सारे हैं, एक नहीं काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। मैंने कल की वीडियो में भी काफ़ी चीज़ें बोली थी, लेकिन मैं, हाँ, यहाँ पे भी फिर से मैं आज क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ध्यान से वीडियो सुनते हैं, उन्होंने जब वो अपने कल उनके 8 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, ठीक है, और इनके हस्बैंड का बर्थडे भी था, तो वो कुछ इस तरह से ही पहले अपनी जर्नी का बता रही थी कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं ये जर्नी पूरी कर पाऊँ, मैं मेंटली, मुझे टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन हो गया। और हर चीज़ जो मेरा होता है वो किसी ना किसी अच्छे शुभ दिन पे होता है। ये अपना बता रही थी कि मेरे पहले 1 लाख हुए थे तो छठी पे हुए थे जब इनकी बेटी पैदा हुई थी, फिर 5 लाख कुछ हुए थे, नवरात्रे थे उस टाइम पे। तो हमेशा जो एक चीज़ होती है बहुत अच्छे दिन में, मतलब शुभ दिन में होती है, राइट। तो इनका यही कहना था, और कुछ लोग नहीं चाहते मेरे को कि मेरा इतना हो जाता, और हर चीज़ का ब्लेम मुझ पे ही आ जाता है। अब सेलिब्रेशन क्यों नहीं हुआ, है ना, अब इस चीज़ का भी सेलिब्रेशन करेंगे। फिर इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी भी बोली कि हॉस्पिटल, इसने मना कर दिया होगा, और हॉस्पिटल चली गई। तो इन सब चीज़ों पे उसने क्लियर किया है। और देखिए, क्योंकि जिस दिन इनके मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, और वहाँ पे अजीत जो जेठ हैं इनके, उनका भी हैप्पी बर्थडे था, मतलब बर्थडे था, राइट। तो केक कटिंग उन्होंने नहीं करी थी, और उन्होंने ये बताया था कि केक लाए थे हम ज़रूर, लेकिन सासू माँ ने मना कर दिया था। ऑफकोर्स देखिए, उनकी मदर अभी कुछ टाइम पहले गई हैं, उनका मन नहीं था केक कटिंग का, बहुत सारी मेमोरीज थी, और वो रो भी रही थी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी जैसा बताया। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जब माँ ही खुश नहीं है, तो अजीत ने भी अपना वो केक कट नहीं किया, ठीक है। वो कह रहे थे नेक्स्ट डे लेवर्स वगैरह खा लेंगे, कट करके वो खा लेंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना था कि देखो ये हॉस्पिटल चली गई है ना वहाँ पे, तो इस वजह से घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, तो हर चीज़ का ब्लेम मुझ पे आ जाता है। तो मैंने अपनी पहले भी वीडियोस में बोला था ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कहते हैं ना कि कोइंसिडेंस हुआ कि उसी दिन वो हॉस्पिटल में चली गई और उनकी तबीयत खराब थी। बाकी सेलिब्रेशन से रिलेटेड उन्होंने ये भी चीज़ें बोली हैं कि हमारे घर में मुझसे भी बड़े काफ़ी लोग हैं, मतलब सास हैं, तो फैसले बड़े लोग ही लेते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ का हर फैसला ले लूँ। तो यहाँ पे मुझे वो गलत नहीं लगी। देखिए, कुछ भी चीज़ें हो सकती है इंसान की एकदम से तबीयत, और वैसे भी उनकी तबीयत ठीक चल भी नहीं रही है, राइट, मेंटली भी, और वैसे ड्रिप्स वगैरह लग रहे हैं, वीक भी बहुत दिख रही है, इनके कॉलर बोन्स विजिबल हैं। तो आई थिंक अब इनको अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग उन्होंने चीज़ें बोली थी, और फिर सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग बोला था। अच्छा, जो ये किचन क्लीनिंग का जो मुद्दा वहाँ पे उनके कामिनी जी के कमेंट सेक्शन में बन रहा है, वहाँ पे लोग ये बोल रहे हैं कि इसने नहीं करी सफाई, इसने झूठ बोला। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ क्लीन कर देती हूँ, इन्होंने खुद कोई झूठ नहीं बोला। इन्होंने खुद बोला था
कि गेस्ट आने वाले हैं तो काफ़ी टाइम से क्लीनिंग नहीं हुई किचन की, तो हम लोग सब लोग किचन क्लीनिंग कर रहे हैं। मेरे को जहाँ तक इनके स्टेटमेंट्स याद हैं, इन्होंने ये बोला था कि सासू माँ, एक लड़का भी बुलाया हुआ है, बाकी थोड़ा पॉज के बाद कि और सब लोग भी कर रहे हैं, राइट। और सब लोग में उन्होंने डेफिनेटली कामिनी जी का, क्योंकि देखिए नाम नहीं लिया लेकिन पॉज था तो वो उनको ही बोलना चाह रही थी, ठीक है। और मैंने और रवीना ने मिलके और जो रूम्स वगैरह हैं उनकी क्लीनिंग करी, बाकी सारा नाश्ता वगैरह अरेंज कर रही थी, वो ग्लासेस में कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व कर रही थी, स्नैक्स वगैरह निकाल रही थी, राइट। तो ये था, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला है तो इसलिए जो अब वहाँ पे जाके सब्सक्राइबर्स यही बोल रहे हैं कि उसने झूठ बोला, देखो सफाई तो सारा कामिनी जी कर रही है, इनकी सासू माँ कर रही हैं और उसने ऐसे बोला, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई, राइट। अब जो आज जो लास्ट वीडियो जो इनका आया है निकी का, जिसमें इन्होंने ये टॉर्चर वाली बात बोली कि लोग नहीं चाहते थे कि मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर्स पूरा हो, मैं यहाँ तक पहुँचूँ, और मेंटली टॉर्चर वाली बात, तो एक कमेंट आया कि ये मैडम हर बात अपनी फैमिली के लिए ही बोलती हैं, टॉर्चर कर रहे थे, ये कर रहे थे। मैडम वह भी आपकी फैमिली है, अपनी फैमिली के लिए ऐसा क्यों बोलती हैं? सब कुछ समझ आता है कि आप कामिनी जी के लिए बोलती हैं। तो यहाँ पे कामिनी जी की कोई बात ही नहीं कर रहा था, यहाँ पे कुछ हेट कमेंट्स के लिए वो बोल रही थी, राइट। जो इनके कमेंट्स जो लोग बोल देते हैं, अब देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किचन क्लीनिंग वाला भी मुद्दा इशू अब सॉल्व हो गया, राइट। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ उनकी बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कोई वीडियो में उनकी बात थी ही नहीं, ठीक है। जिसको लोग लाके, और मेरे ख्याल से कल जब इन्होंने लाइव करी थी उसमें भी इन्होंने ये चीज़ें क्लियर करी थी कि ये लाइव उनके लिए है ही नहीं। अच्छा, अब देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन इनके हस्बैंड का, अभी हालांकि वीडियो नहीं आया, लेकिन लोगों का यही कहना था कि वहाँ पे चलो नानी जी की डेथ थी और उन्होंने भी बोला था, मामा जी ने फ़ोन करके, कि 1.5 महीने तक कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। अब मम्मी पापा का मन नहीं था केक कट करने का, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते थे, ये इन्होंने बोला है, राइट। लेकिन अब लोगों का ये भी कहना है कि आगे और भी सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, और जिस तरह से इनके हस्बैंड का कैसे सेलिब्रेशन हुआ बर्थडे का, और आगे धनवी का भी बर्थडे आ रहा है। अब उसके रिगार्डिंग भी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे इसको भी क्लियर करना है। देखिए छोटी बच्ची है, बच्चों को कितनी एक्साइटमेंट होती है अपने बर्थडे की। मैंने इनकी लाइफ में भी इनकी बेटी का सुना था कि पिंक कलर का केक आएगा, परी वाला केक आएगा, सॉरी। तो बच्चों को तो कितना एक्साइटमेंट होता है। और मेरे को याद है जब कामिनी और इनके हस्बैंड लाइव आए थे, उसमें भी उन्होंने बोला था कि बच्चों को इन सब चीज़ों में मत लाओ, और आगे क्या सेलिब्रेशन होगा वो सब देखा जाएगा, लेकिन बच्चों को इन सब चीज़ों में मत लाओ, उसका सेलिब्रेशन होगा। उन्होंने बहुत अच्छे वर्ड्स में बोला था। तो बिल्कुल उनका प्यार अपने दोनों बच्चों के लिए बराबर है, ठीक है। दोनों बच्चों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है। बाकी वो कई बार सरकमस्टेंसेस भी थोड़े चेंज हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, जब आदमी की कहते हैं ना कि समय खराब हो जाता है, वो बात और है, लेकिन बच्चों को इन सब चीज़ों में इंक्लूड ना किया जाए। अब लोगों का ये भी कहना है कि देखते हैं तुम अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन करती हो या तब भी नानी जी का वो सब तुम्हारा मतलब वो खत्म हो जाएगा, नौटंकी करती है। किसी ने लिखा है धनवी का बर्थडे तो सेलिब्रेट होगा, तुम चाहे जो भी करो, वो बच्ची है, उसका बर्थडे बनेगा। तो इस सेलिब्रेशन को लेके लोग ये कह रहे हैं। बाकी देखिए मेरे को लगता है कि छोटी बच्ची है, और बच्चों को और इंटरेस्ट आता है अपने बर्थडे पे, थोड़ा बलून्स होते हैं, है ना, केक होता है, तो वैसे भी ठीक है, बड़े लोग ना मनाएं, बड़े इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन बच्चे कई बार नहीं समझते हैं। बच्चे बिल्कुल मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। तो मुझे लगता है कि छोटी बच्ची है, उसका तो बर्थडे बिल्कुल मनाना भी चाहिए, लेकिन हाँ, बड़े थोड़े सिंपल वे में कर सकते हैं सेलिब्रेट। केक कटिंग शायद इनके हस्बैंड ने भी ना करी हो, तो खैर इनका जब वीडियो आएगा तभी हमें पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी था, क्योंकि छोटी छोटी कमेंट्स के थ्रू ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, राइट। इन्होंने खुद आके, मैंने ये चीज़ निकी ने वीडियो कमेंट में बोला है नीचे रिप्लाई में कि मैं यहाँ पे उनकी बात नहीं कर रही हूँ, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था वीडियो। और उधर मैंने अभी जो पहाड़ी फैमिली यानी कि प्रीतो का भी वीडियो आ गया है, जिसमें बहुत अच्छा लगा कि पूरे दिन वेट करके, ठीक है, इतनी गर्मी में, हमें लग रहा वो नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग भी ये कह रही थी जून में हमें मिल गई है, लेकिन बीच रास्ते पे रोक के बाद में शाम के टाइम उसने अपने बच्चे को यानी कि अंकुश अग्निहोत्री से बच्चे को मिलवा दिया। और हालांकि हमें फोटोज़ और वीडियोस तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छा लगा उनका वीडियो भी, कहीं ना कहीं पॉजिटिव लगा। तो क्या जीजी सही में बदल गई है, जज्बात बदल गए हैं क्या? वो अपनी गलतियों की जो उन्होंने इतनी करी है, ठीक है, सासू माँ के लिए गलत बुलवाया, अपने हस्बैंड के लिए गलत बुलवाया, क्या अंदर से चेंज हुई है? क्या इन सब चीज़ों के पीछे जिज्जी अभी दिखावा कर रही है?
आप लोगों का क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यस, अगर कोई अपडेट आएगा वीडियो तो कामिनी जी और निको पे फिर मैं लेकर आती हूँ। और हैप्पी संडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।